नमो नमः छात्राः। अहम संस्कृत अध्यापिका दर्शना अस्मि। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुगम संस्कृत भाग 2 हम करेंगे। यहाँ पर कक्षा 8वीं के लिए चैप्टर 11। इसके प्रश्न उत्तर मैं करवाऊंगी। पाठ का नाम है वचनायाः फलम। इस पाठ का एक्सप्लेनेशन मैंने करवा रखा है। आज अब आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सुगम संस्कृतम कक्षा 8वीं की प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। और बच्चों, कमेंट करके मुझे बताया करो आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके लिए ही है मैं मेहनत करती हूँ। तो आपका कमेंट जो होता है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विकल्पे बहे उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। राइट द करेक्ट आंसर। पाठ बोधः उत्तर देखिए यहाँ पर। नरपति किम निर्मातुम अवाच्छत। नरपति किम निर्मातुम अवाच्छत, क्या बनाना चाहता था? राजगृहम, भवनम या सभागारम। तो बच्चों, भवन बनाना चाहता था। सह भवनम निर्मातुम कम आदिशत, उसने भवन निर्माण के लिए किसको आदेश दिया? मंत्रीणम, सेनापति या भवन शिल्पिनम। तो बच्चों, आप सभी को पता है भवन शिल्पिन को आदेश दिया था। शिल्पी ही द्वित्रय दिनये भवनस्य किम दृश्यत। 2-3 दिन में क्या दिखाया था? मैप दिखाया था ना, रेखा चित्र। तो रूपम रेखा चित्र या सामग्री, तो रेखा चित्र यहाँ पर आएगा। संतुष्ट भूपति, शिल्पी ने काम अदापियत। संतुष्ट भूपति, खुश होकर राजा ने क्या दिया शिल्पी को? सामग्री, धनम या फिर भवनम। भवन ही ये सामग्री दिया था, क्योंकि रेखा चित्र देखकर वो खुश हो गए थे। इस प्रकार से पहला प्रश्न जो है इसके आंसर ये हैं और आप सभी को ज़रूर समझ आ गए होंगे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में करवाया है। तो आप देख लीजिए, तब अच्छे से आपको समझ आएगा। अब आगे हैं, के शिल्पिनः प्रशंसन्ति स्म। नृपः, शर्मिका या दर्शकः। दर्शकः, क्योंकि प्रशंसा कौन कर रहे थे? दर्शक कर रहे थे, देखने वाले। बहुत अच्छा भवन बनाया है और पुरस्कार भी पाया है। नृपः राजभवनम कस्मै अयच्छत। शिल्पी ने निर्धनाय या सैनिकाय, क्या देखा? शिल्पी ने। ठीक है। कस्य घोषणां श्रुत्वा जना स्तब्धा अभवन्। गुप्तचरस्य राज्ञ या शिल्प, किसकी घोषणा सुनकर लोग स्तब्ध रह गए? तो राज्ञ, राजा की घोषणा सुनकर। राजा ने क्या घोषणा की थी कि ये भवन जो है वो मैं दूंगा शिल्पी को, और शिल्पी का भवन मैं खुद जाकर मेरा परिवार रहेगा। तो ये सब घोषणा सुनकर सब स्तब्ध रह गए थे। आगे है, दुष्टः शिल्पी की दृष्टि सामग्री सवगृहे आयोजित। दुष्ट शिल्पी ने कैसी सामग्री अपने घर में लगाई? हिनतराम, राज सामग्री या फिर उत्तमाम। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि उत्तम सामग्री जो थी वो क्या लगाई? उसने अपने घर में लगाई। आम और न लिखत, सही और गलत लिखना है इसमें, यस और नो। तो राजा नवीनम भवनम रच्युतम इच्छति स्म, तो ये सही है। राजा ने नया घर बनाने की इच्छा जताई थी। भूपति शिल्पी ने बहुमूल्य भवन निर्माणम सामग्री अयच्छत, ये भी बच्चों क्या है? सही है। शिल्पी ग्रामे एव स्वकीय गृहम निर्माति स्म, तो ये है नहीं। शिल्पी गांव में ही अपना घर नहीं बनाया, किसी और नगर में बनाया था। नरपति शिल्पी ने कला कौशलम प्रशंसत, राजा ने शिल्पी की कला कौशल की प्रशंसा की, यस की थी ना, ओके, बहुत अच्छा घर बनाया। शिल्पी राजभवनम प्राप्य बहु प्रसन्न आसित, शिल्पी राजा का भवन पाके बहुत खुश हुआ? नहीं, खुश नहीं हुआ। उसका मुख जो है वो पीला पड़ गया था। न परवचना दुखदायिनी भवति, दूसरों की चीज़ें ली हुई दुखदायी होती है, तो ये सही है। आम, क्योंकि कभी भी किसी दूसरे की चीज़ पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जितना मेहनत से हम कमा रहे हैं वही हमें मिलना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, घटनाक्रम अनुसार वाक्य पुनः लिखत। तो देखो बच्चों, यहाँ पर घटनाक्रम के अनुसार ही मैंने ये लिख रखे हैं। आपकी बुक में है प्रश्न, वो देख लीजिए, क्योंकि टाइपिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैंने सिर्फ उत्तर लिखे हैं। कि कश्चित नृपति ही नवीनम भवनम रचितो अवाच्छत,
कि पहले ये घटना हुई थी, उसके बाद शिल्पी द्वित्रयन दिनये भवनस्य रेखाचित्र राज्ञे अदर्शयत्। शुभे मुहूर्ते निर्माण कार्य प्रारब्ध। सह शिल्पी अपि स्वकीय गृहं निर्माति स्म। दुष्ट शिल्पी राजसामग्रीं स्वगृहे अयोजयत्। नगरस्य प्रतिष्ठिताः जनाः समारोहे अगच्छन्। राजा शिल्पिने पुरस्कार रूपेण स भवनम अयच्छत्। घोषणा श्रुत्वा सर्वे जना स्तब्धा अभवन्। इस प्रकार से ये जैसे जैसे घटनाएं हुई थी वैसे वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप ये नोट करके अपनी बुक में लिख सकते हैं। आगे हम करेंगे व्याकरण बोध। तो देखो बच्चों, ये पहला प्रश्न लगभग संस्कृत का है ना, उच्चारण का ही होता है कि आपको पढ़ना है। तो एक कठिन शब्द दिए गए हैं, ये आपको पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़िए और लिखिए। बुपो, ये ऐसा इस टाइप से लिखा होता है ना, संस्कृत में अ बोलते हैं उसको, अप्य मातई। ठीक है, बुपो अप्य मातई। तो यहाँ पर बूप जमा अपी जमा अमातई है। फिर गृह प्रवेश जमा अवसरे, गृह प्रवेश जमा अवसरे। नगर नगरस्य जमा एकस्मिन्। तो यहाँ पर है प्रियांति जमा उपहास्यता। ठीक है, इस प्रकार से टुकड़े करके हम पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, प्रियांति जमा उपहास्यतम। यहाँ पे चिन्ह और चन्यो प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तब ये इस प्रकार से यहाँ पर विच्छेद करेंगे तो ऐसे होएगा। अब है दूसरा प्रश्न। स्म स्थाने लंग लकार प्रयोगम कुरुत। ठीक है, लंग लकार का प्रयोग करना है किसके, स्म के स्थान पर। कश्चित नरपति भवन निर्माण वाचति स्म। तो कश्चित नरपति भवन निर्माणम अवाच्छत्। शिल्पी सुंदरम गृह निर्माणम करोति स्म। शिल्पी सुंदरम गृह निर्माणम अकरोत्। दर्शकः शिल्पीनं प्रशंसति स्म। दर्शकः शिल्पीनं प्राशंसन्। अहम फलानी खादामि स्म। आएगा भी अहम फलानी अखादम। अब है तीसरा प्रश्न। विकल्पे वै समानार्थक पदम चित्वा लिखत। विकल्पों में समानार्थक पद चुनकर लिखना है। तो भूपति कृषकः नरपति या गृहपति। तो भूपति का होता है नरपति। मूढ़ा, मूढ़ा होता है मूर्खा। उसके बाद आता है वचनः, वचनः होता है धूर्तता। शुभम, शुभम होता है कल्याणकरम। पुरस्कारेण, पुरस्कारेण होता है पारितोषिकेण। अति मनोहरम, अति मनोरम यानी कि अति सुंदरम। ठीक है, बहुत अच्छा। ये तीसरा प्रश्न भी हमारा पूर्ण होता है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितानि विशेषण पदानि समुचित स्थाने लिखत। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। तो नरपति के ये समानार्थक विशेषण कौन कौन से हैं। नरपति, नरपति कैसा था, संतुष्ट, गुणज्ञ और चतुर था। शिल्पी कैसा था, दुष्ट था और पित्तवर्ण, उसका पीला रंग हो चुका था। निर्देशक है, निर्देश भी दे रहा था। तो इस प्रकार से ये उसमें क्या थे, दोनों में विशेषण दोनों के लिए स्टिक बैठते हैं, वो इनके सामने छांट कर आपको वो लिखने हैं। अब है स्थूलाक्षरः सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। उदाहरणम अनुसृत्य लिखत। राइट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। दो उदाहरण दिए गए हैं आपकी बुक में, आप देख लीजिए कि मम परिवारः तत्र निवासम करिष्यति। राज्ञ, ठीक है, कि कौन बोल रहा है, सर्वनाम मम की जगह कौन है, राज्ञ। राज्ञ ने अहम यानी कि सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग करना है किसका, कि कौन है वो एक्चुअली। अहम एतद भवनम अस्मै पुरस्कार रूपेण यच्छामि, ये भी किसने कहा था, अहम एतद भवन अस्मै पुरस्कार रूपेण यच्छामि, शिल्पी ने। भूपति तस्मै बहुमूल्या भवन निर्माणम सामग्री ऐच्छत, शिल्पी ने। तस्मै की जगह आएगा ये यहाँ पर। ठीक है, तस्य शोभाम विलोक्य दर्शकः प्राशंसन। तो तस्य जो है वो सर्वनाम शब्द है, इसकी जगह आएगा भवनाय शोभा, उसकी शोभा यानी किसकी, भवन की। भवनाय शोभा विलोक्य दर्शकः प्राशंसन। भूपति शिल्पी ने प्रशंसा अकरोत्। तो भूपति शिल्पी ने दर्शके किसकी,
दर्शकों की, ठीक है, दर्शकों के लिए। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर 5वां प्रश्न हमारा पूर्ण होता है और इसी के साथ ये पाठ जो है वो भी पूर्ण होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करती होगी, इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए लर्न विद दर्शना के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।